घंटा कहते ही नहीं। तुम अगर बहुत गौर से अपने जीवन को देखो तो 99% केस में यही तुमको बेवकूफ बना। मनसबदारी क्या है? कौन है मनसबदार? एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास दोनों शक्तियां हैं, सिविल भी और सैन्य भी। फिर भी हम इनके ऊपर शासन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपस में बटे। तुम दो यौगिक प्रैक्टिस करो, भस्त्रिका और कपालभाति। तुमको किसी भी नशे की क्लास के बाहर बिठाया जा रहा है, पढ़ रहा है, कमिटमेंट कॉन्सेप्ट क्लियर है, पढ़ना है, बाहर बैठाओ, अंदर बैठाओ, छत पे बैठाओ। हर आदमी को जितनी बड़ी महत्वाकांक्षा उतना ताकतवर मन चाहिए, वरना कोई कुछ नहीं कर पाएगा। दिल्ली पढ़ो, लंदन पढ़ो, अमेरिका पढ़ो। इस देश में बड़े सारे राजनेता अमेरिका पढ़कर आए। मैं किसी का नाम तो ले नहीं सकता, राजनीतिक मंच है नहीं। और हमारे प्रधानमंत्री का तो पता ही नहीं पढ़े कि नहीं पढ़े। खुद ही उन्होंने कहा, एक टीवी शो में उन्होंने कहा कि हाई स्कूल के बाद मैंने औपचारिक शिक्षा नहीं ली। ये उनका स्टेटमेंट है, उनका वक्तव्य है, लेकिन मन बहुत मजबूत है। कोरोना चल रहा है, लोग मर रहे हैं और मोर को दाना खिला रहे हैं। साहब मर रहे हैं, मर रहे हैं, ठीक है। मन देखो कितना ताकतवर है। वो ऐसा प्रधानमंत्री फेल कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, पता नहीं, उस पर हमें, वो तो चर्चा का विषय यहाँ नहीं है। लेकिन उनसे एक चीज बड़ी प्यारी है, कितना शक्तिशाली मन है। और तुम्हारा एक आदमी ने कह दिया सोशियोलॉजी ऑप्शन ठीक नहीं, तुमने चेंज कर दिया। दुल्हन वही जो पिया मन भाई, और सब्जेक्ट वही जो समझ में आए। तुम दूसरे के कहने पे, भाई तुम हमसे अगर आके पूछोगे कि सर कौन सा ऑप्शनल है, मैं तो कहूँगा हिस्ट्री ले लो। किससे पढ़ ले सर? नलिन सर से पढ़ लो। हम क्यों हिस्ट्री? अपने सब्जेक्ट ही क्यों बुराई करेंगे हम? फिर तुम ही कहोगे पलट कर, सर बहुत लंबा सब्जेक्ट है। पैसा भी तो लंबा कमाओगे। सर डेट्स बहुत हैं, कहाँ हैं? तुम्हें कैसे पता? सब्जेक्ट का चुनाव खुद करो। दो पैरामीटर रखो, एक अपना इंटरेस्ट और एक उसमें अवेलेबल टीचर, क्योंकि वो तुम्हारी 50% लड़ाई को खत्म कर देगा। और जो ऑप्शनल तुमने ले लिया उसको बताओ ही मत किसी को। तो तुम भी पत्रा पे खड़ो, किसी ने पूछा क्या ऑप्शनल है? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी नहीं चल रहा है। तुमको कितना अंदर अंदर आनंद आएगा कि हाँ यार मुझे भी पता है नहीं चल रहा है। लड़ाई में वो योद्धा जीतते हैं जो छिपे हुए होते हैं। छिपा के रखो अपने आप को। यहाँ जब नए नए लोग आते हैं बत्रा पे ना, बत्रा राजेंद्र का दोनों जगह तो बड़ा हिंदू लेके टहलते हैं, हिंदू लेके टहल रहे हैं। चलो यार, डेमेस्कस कहाँ है? डेमेस्कस आदमी है। अगर तुम राजा बनना चाहते हो तो अपने मन को मजबूत करो, और कोई रास्ता ही नहीं है ही नहीं। कैसे? ध्यान, योग, इतने सारे टीचर हैं बाहर, बहुत सारे। और ये मत सोचो कि एक संत किसी चीज में पकड़ा गया। कभी 150 का नकली नोट देखे हो? असली है ही नहीं। जिसका असली होगा उसी का तो नकली होगा। इस देश की परंपरा है संत परंपरा, ज्ञान। वो कुछ नहीं करेगा, तुम्हारे मन को इतना ताकतवर बना देगा ना। सलीम चिश्ती अकबर के पीछे खड़ा है, अंत है। कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी इल्तुतमिश के पीछे खड़ा हुआ है। इल्तुतमिश राजा बनता है, आगा मौलाना कि इस्लाम और डेथ, दारुल हरब, दारुल इस्लाम बनाओ। उसका गुरु था कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी, सूफी है, फेमस। गया गुरु को बताया कि सरकार ऐसा ऐसा कह रहे हैं ये लोग। बोला ये तुम्हारे सर पे क्राउन है, कितने का है? सरकार 5 करोड़ का है। कहा वो जो मौलाना टोपी पहना वो? कहा वो 5 रुपए का है। कांस्टेबल, सीओ और डीजीपी तीनों कैप लगाते हैं। तीनों की कैप में फर्क है, क्योंकि तीनों की सोच में फर्क है। तो फिर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहता है 5% है हम मुसलमान, 95 नॉन। फिर भी हम इनके ऊपर शासन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपस में बटे हुए हैं। लेकिन अगर हमने इनके धर्म पर हाथ रखा तो ये 95 एक हो जाएंगे, और अगर ये एक हुए तो मैं तो कन्वर्ट हो जाऊंगा। तुम अपनी सोचो। अकबर से पहले जब बंगाल पर कब्जा हुआ तो सिर्फ सैन्य कब्जा है, सैन्य। सिविल जो प्रशासन है वो स्थानीय लोगों के हाथ में है, बंगालियों के हाथ में। इसलिए जैसे ही दिल्ली कमजोर पड़ती थी तो सेना बाहर मूव करती थी प्रांत से, तो वो क्षेत्र अपने आप को आजाद घोषित कर देता था, क्योंकि सिविल प्रशासन तो लोकल लोगों के हाथ में है ना। बलबन के समय तुगरिल, इल्तुतमिश के समय एवाज। लेकिन जब अकबर गद्दी पर बैठ रहा है उसने मनसबदारी। मनसबदारी क्या है? कौन है मनसबदार? एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास दोनों शक्तियां हैं, सिविल भी और सैन्य भी। तो अब जब बंगाल पे कब्जा हो रहा है तो सिर्फ सैन्य कब्जा नहीं हो रहा है, अब सिविल कब्जा भी हो रहा है। दूसरी बात, मन। राजा में जो सबसे शक्तिशाली चीज है वह है मन। बाबर काबुल में पड़ा हुआ है 1504। उसके पास 2 ऑप्शन है, मध्य एशिया
दिल्ली। उसके जीवन में एक कथा है, पता नहीं सर को बताएंगे उस पर, कि जब वो पानीपत का पहला युद्ध लड़ने जा रहा था ना, तो किसी ज्योतिष ने कहा काबुल के कि सितारे तुम्हारे खिलाफ हैं, तुम नहीं जीतोगे। अच्छा, हम ना जीतेंगे? अब तुम्हारा गुरु वक्री है, शनि वक्री है। उसने कहा फिर तो मैं जरूर लड़ूंगा, क्योंकि मुझे क्लियर करना है कि बड़ा कौन, भगवान या ग्रह। यह है राजा जिसका मन शक्तिशाली है। तुम्हारे डिसीजन है यार, तुम हर दूसरे आदमी को सुनकर डिसीजन बदल लेते हो। तुम 1 साल तक ये पूछते रहते हो न्यूज़पेपर पढ़ ले, तुम मनोहर कहानियां पढ़ा, सर एनसीईआरटी का नोट्स बना ले, तुम एनसीईआरटी जला दो, जला के उसकी राख मिलाओ पानी में और तुम्हारी नसों में एनसीईआरटी बहेगी। आवाज आ रही प्रियम्बल प्रियम्बल प्रियम्बल। कैसी बातें कर रहे हो यार? तुम 1 साल से यहां घूम रहे हो मुखर्जी नगर में और तुम ये कंफर्म नहीं हो कि न्यूज़पेपर और एनसीईआरटी की भूमिका क्या है। मन। अब्राहम लिंकन को देखो, ऑटोबायोग्राफी पढ़ा करो। सबसे छोड़ो डॉक्टर अंबेडकर, क्या पर्सनालिटी है विश्व के इतिहास में, भारत नहीं विश्व। अभी मैं तुमको कुछ उल्टा सीधा बोल दूं, बुरा मान जाओगे, दोबारा मिलने नहीं आओगे। 15-20 लड़का लेके बाहर खड़े हो, मेरी बेइज्जती क्यों बताएंगे आज इसको। आजमगढ़ से है। अच्छा, उस आदमी को क्लास के बाहर बिठाया जा रहा है, पढ़ रहा है, कमिटमेंट कॉन्सेप्ट क्लियर है, पढ़ना है, बाहर बैठाओ, अंदर बैठाओ, छत पे बैठाओ, कहीं बैठाओ, पढ़ना है। कलाम साहब को देखो, 36 यूनिवर्सिटियों से ऑनररी डिग्री, 36। उनका सिर्फ अवार्ड, पढ़ने के पैसे नहीं थे। उनके टीचर शिवा सुब्रमण्यम अय्यर, उन्होंने उनके फादर को जाके कहा कि हम आपके बेटे की फीस जमा करेंगे। उनकी किताब है इग्नाइटेड माइंड, वो तो कंपलसरी होनी चाहिए इंडिया में। उसका 2nd चैप्टर द रोल मॉडल्स। राजशाही मन पे डिपेंड करती, मन पे। तुमने अगर अपने मन को पकड़ लिया, पहले तो पकड़ना, और ये इतना स्मार्ट यंत्र लगा दिया भगवान ने। रात में अलार्म लगवाएगा 4 बजे सुबह का, शाम को एकदम ताव में रखे कल से 4 बजे, अब सब खत्म, सबका नंबर डिलीट कर दिया, सबका ब्लॉक कर दिया, सिम नया ले आए, कल से 4 बजे। और 4 बजे जब अलार्म बजता तो ये पता क्या कहता है कि 5 मिनट, 1 घंटा कहता ही नहीं। तुम अगर बहुत गौर से अपने जीवन को देखो तो 99% केस में यही तुमको बेवकूफ बना रहा है। इसलिए राजाओं को ऑटोबायोग्राफी पढ़नी चाहिए, तुमको पढ़नी चाहिए, तो तुम्हें यह पता चलेगा कि यार मैं ही संघर्ष नहीं कर रहा हूं। साहब कोई एक अपवाद बताओ जिसने संघर्ष न किया और उसे चीजें मिल गई हो, है ही नहीं। और गलती से मिल जाए तो संभाल नहीं पाएगा। कितने परिवार हिंदुस्तान में है, राजनीतिक परिवार, जिनके पुत्र उनके उत्तराधिकारी हैं, उनके पिता कितने महान व्यक्तित्व हुआ करते थे। वो पहली चीज संघर्ष है। दूसरी चीज जो मैं आपको आज बता के जा रहा हूं वह मन। अपने मन पर काम करिए, किसी को पकड़िए, सदगुरु को पकड़ लीजिए, पंडित श्री श्री रविशंकर, किसी को, आपकी चॉइस, उसमें मैं कुछ नहीं बोलूं, पर शुरू करिए। ये मत कहिए कि अरे वो इस देश के संत चोर हैं। किसने कहा? पश्चिम को इसी बात का तो टेंशन है कि अगर इस देश के युवाओं का मन मजबूत हो जाएगा तो सिगरेट कौन पिएगा, शराब कौन पिएगा। भाई तुम आईएएस की तैयारी कर रहे हो, इस तैयारी की सबसे बड़ी विशेषता ये है एवरीडे स्ट्रेस। हर दिन मिनिमम 8 घंटे की सामग्री तुम्हें यहाँ डाइजेस्ट करनी है। 8 घंटा कम से कम पर डे न्यूज़पेपर तो डाइजेस्ट करना है ना। तो जब डाइजेस्ट करोगे तो जैसे यहाँ एसिडिटी और गैस बनती है, ऐसे यहाँ भी बनती है। मन बेचैन होता है, तब तुम खैनी में पलट जाते हो, तो तुम चाय पीने चले जाओ। वो तुम गलत नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं कि तुम गलत हो, तुम्हें सही का पता नहीं है। तुम 2 यौगिक प्रैक्टिस करो, भस्त्रिका और कपालभाति, तुमको किसी भी नशे की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्यक्तिगत अनुभव है, क्योंकि जिसके पास भी महत्वाकांक्षा है उसके पास स्ट्रेस है, नेचुरल फिनोमिना है, तुम्हारी नहीं है। और पढ़ाई का स्ट्रेस एक तरफ और समाज का। तुम्हारे माँ बाप बेचारे, खासकर लड़कियों के जो माँ बाप है, पूर्वांचल बिहार इधर उधर की जो लड़कियां, उनके माँ बापों को कितनी चुनौती है। और ये पड़ोसी सीधे तो आपके माँ बाप से जाके कुछ कहेंगे कि अपनी बिटिया बुला लो, ये उल्टी सीधी कहानियां सुनाएंगे उनको। वो तिवारी जी रहते थे उधर, उनकी बिटिया भाग गई, पता नहीं चला आज तक। अब वो मिडिल क्लास फादर बेचारा अपना पूरा जीवन लगा के तुम्हें पढ़ा रहा है। अब वो डेली अगर ये कहानी सुनेगा तो परेशान नहीं होगा। तो फिर जब वो परेशान होगा तो तुम्हें पलट कर फोन करोगे, देखो बेटा इस बार किसी तरह निकालो, नहीं तो हम बुला लेंगे। वो ये खुद से नहीं कह रहा है, ये मैं शर्त लगाकर कह दूं, वो ये खुद से नहीं कह रहा है। ऐसे लड़कों के साथ भी है, ऐसे तुम्हारे पिताओं के साथ। अरे आईएएस कहाँ फंसा दिए वो लड़के को। तुम इस तैयारी को अगर कायदे से कर लोगे ना तो कुछ ना कुछ बहुत बड़ा करोगे। इतनी जबरदस्त तैयारी है ये। मेरा मानना है हर व्यक्ति को
हर ग्रेजुएट लड़के को ये तैयारी करनी चाहिए, चाहे वो आईएएस बनना चाहे या ना बनना चाहे, क्योंकि इस तैयारी से सब कुछ बदल जाता है। सोच